कस्टमर भाई ऐसी ऐसी लोकेशन डाल के ऑर्डर करते हैं जहाँ पे जाने में डर लगता है। सोचो, आप किसी ऐसी अनजान जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आप पहली बार जा रहे हो और ना आपको लोग दिख रहे हैं ना आपको घर दिख रहे हैं, एकदम सुनसान जगह है। आप वहाँ पे जाओगे ऑर्डर लेके, या चलो आप ऐसे ही जाओगे वहाँ पे? नहीं। बट कौन जाता है? एक डिलीवरी बॉय। इतनी कड़ाके की ठंड होती है, आप दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते हो, बट आपके दरवाजे तक कोई आता है। वो कौन है? डिलीवरी बॉय। जहाँ पे आप घर से बाहर तक नहीं जा सकते हो, ऐसी बरसात के टाइम में आपके घर कोई आता है, और वो कौन होता है? एक डिलीवरी बॉय। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, बट आपके दरवाजे तक कोई आता है। वो कौन है? डिलीवरी बॉय। गाड़ी का खर्चा कौन देगा? कंपनी। कंपनी क्यों देगी भाई? उसके माइंड में ओनली यही चलता है कि आज अभी सो रहा हूँ, चलो मुझे जल्दी जल्दी उठ जाना है, सुबह जल्दी उठना है। 4 घंटे, भले मैं 4 घंटे सोऊंगा, बट जल्दी उठना है मुझे। क्यों? क्योंकि अगली बार टारगेट हिट करना है, अगली बार और ज़्यादा ऑर्डर लगाने हैं। सोचो एक राइडर कितना टाइम लेता होगा ओनली खाना खाने के लिए? ओनली 5 मिनट। कंपनी बैग देती है, उसका भी पैसा काटती है, एंड जो कपड़े देती है उसका भी पैसा काटती है। आपसे ऑर्डर भी छीन लिया, पैसे भी नहीं दिए। अब आप वहाँ पे क्या करोगे? अगर वो ऑर्डर 500 रुपये का है तो कंपनी को उल्टा मुझे देना पड़ेगा 500 रुपये। लो भाई, आज मैंने जितना कमाया था वो आप ले लो। एक राइडर होता है जो मेंटली बहुत वीक होता है, मेंटली बहुत वीक होता जाता है। उसका दिमाग केवल रूम, स्टोर, स्टोर से रूम, स्टोर, बस। और इन्होंने एक बात बोली थी कि डिलीवरी बॉय के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। किसने बोला कि आप 10 मिनट में ऑर्डर पहुंचाओ? आप कितना भी टाइम ले सकते हो। तो देखो, आपने टी शर्ट पे भी लिख रखा है 10 मिनट डिलीवरी, आपने बैग पे भी लिखा रखा है 10 मिनट डिलीवरी। किस लिए लिखा रखा है? आपका जब ऐप ओपन करते हैं ऑर्डर करने के लिए, वो ऐप ओपन करते हैं उस पर भी लिखा रहता है 10 मिनट डिलीवरी। किस लिए लिखा रखा है? खुद मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं भी ये काम कर चुका हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उसको ये काम करा रही है? बहुत सारी भी दिक्कतें होती हैं। किसी बंदे की पानी में गाड़ी चली गई, एकदम गाड़ी डूब गई है। अब उसकी गाड़ी खराब हो गई है, इंजन में पानी पहुंच चुका है। अब वो जो गाड़ी खराब हुई है उसके पैसे कौन देगा? ये कंपनी देगी? नहीं देगी। यहाँ से 500 मीटर आगे गया फिर ट्रैफिक, फिर 500 मीटर आगे गया फिर ट्रैफिक। ऐसे ऐसे एरिया होते हैं भाई, वहाँ पे 30-30 मिनट तक खड़ा होना पड़ता है। Hi, my name is Deepak Pal and this is my third podcast. So this podcast is a very important podcast because इसमें हम एक गिग वर्कर के ऊपर बात करने वाले हैं। एक गिग वर्कर की लाइफ कैसी होती है, उसके ऊपर कितना प्रेशर होता है, वो कमाई कर पाता है या नहीं कर पाता है, एंड उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। सो जब से राज समानी के साथ जोमेटो फाउंडर दीपेंद्र गोयल का पॉडकास्ट आया है, तब से ओनली एक मुद्दे पर बात हो रही है। एक गिग वर्कर की लाइफ कैसी होती है, एक डिलीवरी बॉय होता है उस पर कितना प्रेशर होता है, उसको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो हम इसी टॉपिक पे थोड़ी कॉन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है। देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, एंड वो कमाई कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, एंड वो ये काम क्यों कर रहे हैं, कुछ और काम क्यों नहीं करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट करके रखा है, मैं उसके अकॉर्डिंग बताता जाता हूँ। ठीक है। नंबर 1, मौसम। देखो, साल में कम से कम 3 मौसम तो आते ही हैं, गर्मियों का, सर्दियों का, एंड बरसात का। ठीक है। कैसी भी बरसात हो रही है,
बहुत भयंकर, बहुत भयंकर वाली, जहाँ पे आप घर से बाहर तक नहीं जा सकते हो। ऐसी बरसात के टाइम में आपके घर कोई आता है, और वो कौन होता है? एक डिलीवरी बॉय। इतनी कड़ाके की ठंड होती है, आप दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते हो, बट आपके दरवाजे तक कोई आता है। वो कौन है? डिलीवरी बॉय। कितनी भी भयंकर गर्मी हो रही है, कितनी भी, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, बट आपके दरवाजे तक कोई आता है। वो कौन है? डिलीवरी बॉय। क्यों आता है वो? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उसको ये काम करा रही है? ये तो मौसम की बात होगी, ठीक है। और अगर बरसात का मौसम है तो बारिश होने लगी, तो उसको एक थोड़ी सी, ये कंपनी क्या करती है, थोड़ी सी लालच दे देती है। अगर आप बारिश के टाइम डिलीवरी करोगे तो 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब भाई यहाँ पे लड़के क्या करें, यहाँ पे वो लड़के क्या करें? बैठने से अच्छा चलो लगा ही लेते हैं, तो वो 10 रुपये के चक्कर में करते रहते हैं। बट ये गर्मियों का और सर्दियों का इसमें कोई लेना देना नहीं, ओनली बरसात की बात हो रही है, जब जब पानी गिरता है, जब बारिश होती है, ठीक है। तो ये तो मौसम की बात होगी। और सारी भी दिक्कतें होती हैं। किसी बंदे की पानी में गाड़ी चली गई, एकदम गाड़ी डूब गई है। अब उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, इंजन में पानी पहुंच चुका है, या जिसकी बैटरी वाली है उसकी बैटरी में पानी में डूब गई है। अब वो जो गाड़ी ख़राब हुई है उसके पैसे कौन देगा? ये कंपनी देगी? नहीं देगी, उसको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, ठीक है। और भी सारी दिक्कतें होती हैं, ओनली मौसम के टाइम की बता रहा हूँ मैं। इस पर थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। एक तो मौसम हो गया, एंड सेकंड ट्रैफिक। ऐसे ऐसे एरिया होते हैं भाई, वहाँ पे 30-30 मिनट तक खड़ा खड़ा होना पड़ता है ट्रैफिक में। अब जब आप 30 मिनट के बाद किसी के घर वो ऑर्डर देने जाओगे, तब वो आपकी आरती उतारेगा, क्या करेगा? वो चार सुनाएगा आपको। अब वो भी किसके ऊपर है, ये प्रेशर किसके ऊपर आ रहा है? एक डिलीवरी बॉय के ऊपर, ठीक है। वो भाई कंपनी की तरफ से कंपनी का काम कर रहा है, उसका काम ये है कि उसको ऑर्डर कस्टमर के घर तक पहुंचाना है, ठीक है। अब जो कस्टमर उसको सुना रहा है, ये भी तो वही झेल रहा है ना, ठीक है। तो ट्रैफिक के चक्कर में बहुत ऐसा कई बार होता है कि ट्रैफिक के चक्कर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में ही वो लेट होता है, सबसे ज़्यादा। बिकॉज ऐसे होता है कि यहाँ से 500 मीटर आगे गया फिर ट्रैफिक, फिर 500 मीटर आगे गया फिर ट्रैफिक। कोई ऐसी लोकेशन पड़ती है जहाँ पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। नेक्स्ट, देर रात। अच्छा चलो ये बताओ, आप कितने बजे सो जाते हो? 10 बजे, 11 बजे, चलो 12 बजे, ठीक है। बट कौन है जो सारी रात जागता रहता है? एक डिलीवरी बॉय, ठीक है। वो जब भी आप ऑर्डर करोगे, कभी भी रात को 4 बजे, रात को 3 बजे, रात को 2 बजे आपके घर ऑर्डर आ जाएगा। ये कौन ला रहा है? एक डिलीवरी बॉय, ठीक है। अब पता नहीं वो रूम पे कब जाता है, कितना सोता है, कब खाता है। एंड कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, खुद मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं भी ये काम कर चुका हूँ, तभी मैं इतनी डिटेलिंग से बता पा रहा हूँ। मैं भी ये काम कर चुका हूँ, ठीक है। एंड हम लोग ये लोग सॉरी हम लोग या ये लोग, ठीक है। एंड एक डिलीवरी बॉय खाना कैसे खाता है, किस टाइम पे खाता है, वो भी बता रहा हूँ। लेट्स से
एक ऑर्डर उसने पिक किया एंड वो देने जा रहा है। उसके रास्ते में उसने 5 मिनट निकाल के किसी दुकान पे चला गया एंड उसने 5 मिनट निकाल के वो वहाँ पे कुछ खा लिया, ठीक है, जल्दी जल्दी खा लिया। अगर वो 5 मिनट पहले आ गया है, उसने देख लिया कि 10 मिनट में पहुँचाना है और 5 मिनट में कुछ खा लिया जल्दी जल्दी, अगर लोकेशन पास की है, तब की बता रहा हूँ। अगर लोकेशन पास में है और उसने देखा कि हाँ अभी तो 10 मिनट में यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा, अभी तो 5 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, तब वो उन 5 मिनट में क्या करेगा, वो कुछ खा लेगा। एंड नेक्स्ट मेन पॉइंट, अनजान इलाका। कस्टमर भाई ऐसी ऐसी लोकेशन डाल के ऑर्डर करते हैं जहाँ पे जाने में डर लगता है। सोचो आप किसी ऐसी अनजान जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आप पहली बार जा रहे हो और ना आपको लोग दिख रहे हैं, ना आपको घर दिख रहे हैं, एकदम सुनसान जगह है। आप वहाँ पे जाओगे ऑर्डर लेके, या चलो आप ऐसे ही जाओगे वहाँ पे? नहीं। बट कौन जाता है? एक डिलीवरी बॉय। वो जगह ऐसी होती है, आप अगर आप दिन में भी जाओगे तो आपकी रूह कांपेगी। बट वहाँ पे रात में जाता है कौन? डिलीवरी बॉय। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो ये काम करा रही है उससे? ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे एक दो लौंडों के साथ, एक दो लड़कों के साथ हो चुका है ऐसा। क्या करते हैं लोग कि आपको किसी सुनसान जगह पे बुला लिया एंड वहाँ पे क्या करते हैं कि आपसे ऑर्डर भी छीन लिया, पैसे भी नहीं दिए। अब आप वहाँ पे क्या करोगे? अगर उस डिलीवरी बॉय की जगह पे आप हो तो आप क्या करोगे? उनसे लड़ोगे? नहीं। क्या करोगे? यही बोलोगे ना, ठीक है भाई कोई बात नहीं, मत दो, मैं जा रहा हूँ। अब अगर आप स्टोर पे आ चुके हो और वो पैसा आपका चला गया, उस ऑर्डर का पैसा आपने नहीं लिया, अब कंपनी को उस ऑर्डर का पैसा चाहिए, उसका पैसा कौन देगा? कंपनी देगी? आप ही भरोगे, मुझे ही भरना पड़ेगा उसका पैसा। अगर वो ऑर्डर 500 रुपये का है तो कंपनी को उल्टा मुझे देना पड़ेगा 500 रुपये कि लो भाई, आज मैंने जितना कमाया था वो आप ले लो। और इन्होंने एक बात बोली थी कि डिलीवरी बॉय के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। किसने बोला कि आप 10 मिनट में ऑर्डर पहुंचाओ? आप कितना भी टाइम ले सकते हो। तो देखो, आपने टी शर्ट पे भी लिख रखा है 10 मिनट डिलीवरी, आपने बैग पे भी लिखा रखा है 10 मिनट डिलीवरी। किस लिए लिखा रखा है? आपका जब ऐप ओपन करते हैं ऑर्डर करने के लिए, वो ऐप ओपन करते हैं उसमें भी लिखा रहता है 10 मिनट डिलीवरी। किस लिए लिखा रखा है? कस्टमर को तो यही लगेगा ना कि हाँ, कस्टमर के ऊपर, कस्टमर जब ऑर्डर करता है उसको टाइम भी दिख रहा होता है, इतने टाइम में आने वाला है। और अगर इतने टाइम में नहीं आया तो कहाँ पे बिजी था भाई? कहाँ पे थे? यहाँ पे 2 मिनट दिखा रहा था, तुम 10 मिनट में आ रहे हो। कौन सुनता है? एक डिलीवरी बॉय। अगर मैं इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट ऐसी सारी दिक्कतों को आपको बताता जाऊं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट फिर भी मैं सारी प्रॉब्लम नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। देखो, वो कहते हैं ना कि जब आप किसी रास्ते पे गए नहीं हो तब तक आप उसको फील नहीं कर सकते हो। कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई सारी। अभी तो मैं कोई स्क्रिप्ट लेके बैठा नहीं हूँ, अगर मैंने स्क्रिप्ट लिखी होती तो मैं बताता जाता आपको पॉइंट बाय पॉइंट। बट ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है, ठीक है। मैंने खाली इसमें पॉइंट लिख रखे हैं कि हाँ चलो, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, उस पर मैं बात करता जाता हूँ, ठीक है। अब इसमें लिखा है गाड़ी का खर्चा। गाड़ी का खर्चा कौन देगा? कंपनी। कंपनी क्यों देगी भाई? देखो, अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हो तो उसको लेने के लिए हफ्ते का 1400, 1500, 1600 रुपये देना पड़ता है, एक हफ्ते का। अब अगर आप एक दिन में 10 घंटे काम करते हो और 12 घंटे काम करते हो तो इसमें मिनिमम आप 10-12 घंटे काम करके मिनिमम आप उसमें 700 रुपये कमा लोगे, 700 से 800 रुपये।
ठीक है, 700 से 800 रुपये कमा लोगे 10-12 घंटे काम करके। फिर वो डिपेंड होता है लोकेशन पे, किस तरह की लोकेशन है, बट मैं औसतन बता रहा हूँ 700 से 800 रुपये आप 10 या 12 घंटे में कमा लोगे। अब उसमें से आपका 200 रुपये तो इसके काट दो, गाड़ी के, एक दिन के 200 रुपये। अब आज आपके पास बच गए 500 से 600। उसमें आपने चलो 100 रुपये का कुछ खा पी लिया। अब आपके पास बचे 400 या 500। कुल मिला के आपके पास आप बचा पाते हो एक दिन में 300-400 रुपये। 90% राइडर औसतन इतने ही रुपए कमा पाते हैं एक दिन में, 300 से 400 बस। एंड कंपनी की स्ट्रैटेजी देखो आप, अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी, अगर आपने हफ्ते में एक भी छुट्टी कर दी, तब आपका पूरा हफ्ता खराब। कंपनी ने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बना के रखी है कि राइडर को 7 दिनों काम करना पड़ेगा, 7 दिन काम करना पड़ेगा। और मैं उसकी वजह भी बताता हूँ। लोग करते भी हैं, एक हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं लेते हैं, और वो करते भी हैं। क्यों? देखो, ऐसा रहता है कि अगर वो 6 दिन काम करता है, तब उसकी सैलरी आएगी एक हफ्ते में लेट्स से 5,000 रुपये। एंड अगर वो उसने एक दिन भी काम कर लिया, तब उसकी सैलरी आएगी 8,000 रुपये। मेरी बात को समझो, अगर आप एक हफ्ते काम करते हो और उसमें आपने एक छुट्टी मार दी, तो आपकी सैलरी आएगी 4,000 5,000, ठीक है। और अगर आपने 7 दिन काम किया, एक भी छुट्टी नहीं ली, तब आपकी सैलरी आएगी 6,000 7,000। तब राइडर छुट्टी क्यों लेगा? जब एक छुट्टी करने से, एक छुट्टी लेने से उसके 2,000 3,000 रुपये जा रहे हैं, तो वो छुट्टी क्यों लेगा? इस तरह की स्ट्रैटेजी है कंपनी की। एंड जब भी कोई फेस्टिवल आता है, दिवाली, होली, कोई भी फेस्टिवल मान लो, ठीक है, उसको ये लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी लालच दे देते हैं। अभी न्यू ईयर पे थोड़ी इन्होंने कुछ थोड़े से पैसे बढ़ा दिए होंगे। जैसे डेली मिलते हैं एक ऑर्डर पे 15 रुपये, तो उस दिन क्या पता 20 रुपये कर दिए। ताकि राइडर छोड़ के ना जा सके। न्यू ईयर पे सबको घूमने जाना पड़ता है ना, बट घूमने कौन नहीं जाता है? एक राइडर। क्यों? क्योंकि कंपनी ने उसके माइंड को पकड़ के रखा है। कंपनी उसके माइंड के साथ खेल रही है कि इसको कैसे काम पे लगाऊं। आज अगर ये जाना चाहता तो नहीं, आज नहीं जाएगा। इसको मैं बताता हूँ इसको कैसे पकड़ के रखना है। इस तरह की स्ट्रैटेजी लगाते हैं लोग। एक राइडर होता है जो मेंटली बहुत वीक होता है, मेंटली बहुत वीक होता जाता है। उसका दिमाग केवल रूम, स्टोर, स्टोर से रूम, स्टोर, बस यही है। डेली उसी लोकेशन पे जा रहा है, आ रहा है, फिर से जा रहा है, आ रहा है, फिर से जा रहा है, आ रहा है। माइंड में कुछ चल रहा है, हाँ अब ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। एंड हाँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी कस्टमर अपनी लोकेशन देता है, तो भाई लोकेशन कहीं की दिखा रही होती है और कस्टमर कहीं पे होता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे हम तो मान लो कि बहुत दिनों से ये काम कर रहे हैं, तो हमको तो पता है ये नंबर कहाँ का है और कहाँ पे जाना है, ठीक है। बट सोचो किसी ने न्यू ज्वाइन किया है, अब उसको उस एड्रेस पे जाना है, कैसे जाएगा वो तो कन्फ्यूज़, वो उसको तो जहाँ की लोकेशन दिखा रही है वहाँ पे पहुँच जाएगा। अब वहाँ से कस्टमर कॉल करेगा, हाँ भाई कहाँ है तू, इतना टाइम क्यों लगा रहा है। अब जो पुराना हो चुका, उसको लोकेशन का पता होता है, उसको जैसे उसने देखा हाँ यहाँ पे जाना है, वो फिर फ़ोन का यूज नहीं करता है, वो ऐसे ही चला जाता है। बट एक नए बंदे को बहुत प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में। और जो ये कंपनी बैग देती है, उसका भी पैसा काटती है। एंड जो कपड़े देती है, उसका भी पैसा काटती है।
जो जैकेट देती है उसका भी पैसा काटती है, और राइडर दे भी देते हैं। ये पता नहीं है क्यों दे देते हैं, शायद उन्हें ये काम करना है। अगर वो नहीं देंगे तो सैलरी से काट लेंगे। अब सैलरी चाहिए होती है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉब्लमें होती हैं जिसकी वजह से ये काम करना पड़ता है। कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जिसके लिए ये काम करना पड़ता है। वरना गर्मियों में किसे रूम से निकलना पसंद है, सर्दियों में किसे कंबल से निकलना पसंद है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लमें आती है एक राइडर के साथ। आपने तो बस बोल दिया कि उन पे कोई प्रेशर नहीं होता है, वो तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उनको किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। बट जो करता है पता उसको रहता है। अच्छा चलो आप बताओ, आप खाना खाते टाइम कितना टाइम लगाते हो? खाना खाते हो आप, उसमें कितना टाइम लगाते हो खाना खाने में? 20 मिनट, 30 मिनट? सोचो एक राइडर कितना टाइम लेता होगा ओनली खाना खाने के लिए। ओनली 5 मिनट। 5 मिनट में वो खाना खा लेता है होटल पे, क्योंकि उसे दिख रहा होता है कि टाइम होने वाला है और इतने टाइम में तो मैं 2 ऑर्डर लगा दूंगा, जिससे कि मैं जितना मैंने खाना खाया उससे दुगने पैसे कमा लूंगा। इस तरह का मेंटली प्रेशर होता है उसके ऊपर, एंड इसी तरह से डेली डेली करता रहता है, वो करता रहता है। लिटरली अगर आपने ये काम एकदम 1 साल कर लिया, आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे, मेंटली वीक। 1 साल अगर कर लिया आपने लगातार। मैं एज अ डिलीवरी बॉय आपको बताता हूँ कि मैं कितने घंटे सोता था। ओनली 5 से 6 घंटे, कभी कभी तो 4 घंटे। और आप किसी भी एक डिलीवरी बॉय के पास में उससे बैठ के पूछना, भाई आप जब सोने जाते हो तो माइंड में क्या चलता है? उसके माइंड में ओनली यही चलता है कि आज अभी सो रहा हूँ, चलो मुझे जल्दी जल्दी उठ जाना है, सुबह जल्दी उठना है। 4 घंटे, भले मैं 4 घंटे सोऊंगा बट जल्दी उठना है मुझे। क्यों? क्योंकि अगली बार टारगेट हिट करना है, अगली बार और ज़्यादा ऑर्डर लगाने हैं, ताकि मेरा वो लॉक टूट जाए, ताकि मैंने जो टारगेट जोड़ के रखा है, जो मैंने टारगेट सोच के रखा है, उस टारगेट को तोड़ना है। फिर एक्स्ट्रा कंपनी 2,000 रुपये देगी। इस चक्कर में भाई सबसे ज़्यादा काम करते हैं राइडर, ओनली इस लॉक तोड़ने के चक्कर में। उसका एक क्राइटेरिया होता है कि आपने अगर एक हफ्ते में इतने ऑर्डर मार दिए तो आपको एक्स्ट्रा 1,500, 2,000, 2,500 रुपये मिल जाएंगे। इस चक्कर में फिर और रफ्तार से ये लोग काम करते हैं। एंड यही चक्कर में जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटी छोटी लालच होती है, इसी के चक्कर में एक डिलीवरी बॉय काम करता रहता है दिन रात, और उसको पता भी नहीं चलता है मैं क्या कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। एंड मैंने इस पॉडकास्ट में जितने भी एक डिलीवरी बॉय की स्ट्रगल के खुलासे किए हैं, ये एकदम ट्रू हैं। आप किसी के पास में भी बैठ के ये पूछ लेना, कोई भी रैंडम डिलीवरी बॉय हो, उसके उसके पास में जाके उससे पूछना कि भाई आपके साथ कैसी कैसी प्रॉब्लम होती है, क्या क्या आपके साथ होता है, एंड कैसा आपके ऊपर प्रेशर होता है, आप क्या सोचते हो ये काम करते टाइम, आप कितने पैसे कमाते हो, आप खुश हो, आपको वो बता देगा, ठीक है। सो थैंक यू यहाँ तक वॉच करने के लिए। और आप अपना भी ओपिनियन दे सकते हो कमेंट में कि इसको किस तरह से थोड़ा और बेटर बनाया जा सके, ताकि ये जो गिग वर्कर हैं इनकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो सके, ठीक है। मैं ऐसे वीडियो बना के कुछ नहीं कर सकता हूँ, ओनली आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये जो आप देखने वाले होते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो।
ओनली इनके लिए। सो प्लीज़ कमेंट योर ओपिनियन एंड पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक कर दो एंड चैनल सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू, लव यू।